अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने आत्म स्वरूप भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि साकार निराकार वाद करने वाले सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दो पक्ष बनाकर अपने अपने मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और वो आपस में टकराते हैं। एक कहता है मेरी बात सत्य है, दूसरा कहता है मेरी बात सत्य है। न ये इसकी बातों पर विचार करने को तैयार है, न वो इसकी बातों पर विचार करने के लिए तैयार है और ये दो दुनिया दो विभागों में बढ़ गई है। एक है साकारवादी, एक है निराकारवादी, एक सगुण को मानने वाले, एक निर्गुण को मानने वाले। और ये संघर्ष इतना बढ़ चुका है और इसके पीछे धार्मिक कट्टरता की भूमिका इतनी कड़वी हो गई है कि ये कहते हैं कि हमारा ही झंडा इस संपूर्ण विश्व पर फड़कता रहेगा और दूसरा पक्ष कहता है कि इस विश्व में हमारा ही संप्रदाय रहेगा, अन्य कोई नहीं रहेगा। और उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो ये कहते, एक पक्ष कहता है कि हमें इनकी दया आती है कि ये नरकगामी हो रहे हैं, ये निर्गुण निराकार को नहीं मानते, इसलिए इनका अधपतन हो रहा है। और सगुण साकार को मानने वाले कहते हैं कि निर्गुण निराकार किसने देखा, कहाँ है, कौन जानता है, और ये निर्गुण निराकार की भक्ति में तल्लीन हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ इतनी स्पर्धा और अपना अपना मत पंथ संप्रदाय बढ़ाने की इतनी बड़ी चाह, कट्टरता, वैमनस्य, दंगे, रक्तपात और इस दुनिया का, इस विश्व का विभाजन, मानवता के शतशाह टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े, टुकड़ों टुकड़ों में ये मानवता बढ़ चुकी है। और इसीलिए सद्गुरु जब तक नहीं आते, सद्गुरु का प्रवेश हमारे जीवन में जब तक नहीं होता, तब तक ये साकार निराकार के झगड़े समाप्त नहीं होते। और यही झगड़े समाप्त करना, यही युग पुरुष अवतार का कार्य है। अवतार क्यों आते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं बार बार आता हूं धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो वो कौन से संप्रदाय की संस्थापना करने आते हैं, कौन सा मत चलाते हैं, कौन सा ग्रंथ देते हैं, कौन सा झंडा देते हैं? वो तो संपूर्ण मानवता के लिए आते हैं। और उनका आने का कारण क्या है? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों का, सज्जनों का परित्राण करने के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए मैं आता हूं। यही धर्म है, इसी धर्म की संस्थापना करने में आता हूं। बुराई का अंत करना और अच्छाई को सहारा देना, यही अवतार का कार्य है, यही धर्म संस्थापना है। कोई मत पंथ संप्रदाय स्थापन करना और उसकी संख्या बढ़ाना, ये युग पुरुष अवतारों का कार्य नहीं होता। ऐसा ही एक अत्यंत क्रांतिकारी विलक्षण ऐसा अवतार इस भारत भूमि में हो चुका है और जिसने नर्मदा के किनारे इस विद्या को पढ़ाने के लिए, इस विद्या में जन जन को शिक्षित करने के लिए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला की स्थापना की, जो नर्मदा के तट पर औरंगाबाद ओंकारेश्वर में स्थित है। और इस ओंकारेश्वर में स्थित विज्ञानशाला का ये सबसे बड़ा योगदान है इस मानवता को कि उसने जड़ चैतन्य, सगुण निर्गुण,
साकार निराकार आदि सभी विवादों का अंत करके सबका एक परमात्मा कौन है उसकी पहचान कराई है। आइए, हमने अब तक के एपिसोड्स में सगुण साकार का परिचय प्राप्त किया, जिसमें हम कहते हैं कि क्षर में अंग है 8। सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दो विभाग नाम में कैसे लय होते हैं और उस नाम को धारण करते ही इस जीव का तरण तारण कैसे होता है, इसका ही प्रत्यक्ष यथार्थ प्रयोग के द्वारा संस्थापन या सिद्धांत का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। इस अंक में हम निर्गुण निराकार आत्मा सब में कैसे है, एक एक कण में वो आत्मा कैसे है, इसका अनुभव प्रयोग के द्वारा लेंगे। इसे ही अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। सगुण में सगुण साकार में जिसे हम क्षर कहते हैं, उसमें 8 अंग होते हैं, ये हमने देखा। इसे साकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिखते हैं, सामान्यतः दिखते हैं, इंद्रियां और मन से गोचर होते हैं, नजर आते हैं, इनका हम अनुभव ले पाते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार को देखना पड़ता है। ये तो दिखते हैं लेकिन उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। वो मन से भी ग्रहण नहीं हो सकता। उसको सूक्ष्म बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि ही स्वीकार सकती है, जान सकती है। और इसीलिए उस निर्गुण निराकार में प्रवेश करने से पहले हम सगुण साकार क्षर को देखेंगे, जिसके 8 अंग है। हमने देखा कि आंख यहां है, तो अग्नि तत्व से आंख बनी है और एक एक कण में रूप है। आकाश तत्व से कान बने हैं, एक एक कण में वो ध्वनि है, शब्द है। जहां भी हम ठोकते बजाते हैं हमें आवाज आता है। कान से, कान आकाश तत्व से बने हैं। फिर त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव होता है, सर्वत्र होता है। त्वचा तो यहां है, लेकिन जहां जहां ये त्वचा स्पर्श करेगी उसे ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा इसका अनुभव होगा ही होगा। फिर चौथा अंग हमारे पास है जिह्वा। जिह्वा से हम चक्के देखेंगे तो हमें कुछ न कुछ स्वाद मिलेगा ही। तो यही स्वाद नहीं मिलेगा, जहां जहां हम जीभ लगाएंगे हमें स्वाद का अनुभव मिलेगा ही मिलेगा। फिर 5वां साधन हमारे पास नाक है। नाक से हमने सूंघ के देखा, कुछ न कुछ इसका हमें गंध मिला। तो यहां भी सूंघ के देखा, वहां भी सूंघ कर देखा। संपूर्ण विश्व में एक एक कण में वो गंध भाव से पृथ्वी तत्व उपस्थित है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमने अधिष्ठान से लिए हुए पदार्थ से लेकर संपूर्ण विश्व में उसका दर्शन किया, प्रत्यक्ष जाना। फिर हमने मन से पूछा कि ये जो इन 5 पंच महाभूतों में ये जो हलचल होती है, अच्छा लगना, बुरा लगना या फिर बुरा ही लगना या अच्छा बुरा लगना, ये क्या है, ये कैसे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण है सगुण साकार इन पंच महाभूतों में व्याप्त वो 3 गुण, जिसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। वस्तु के उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आना, ये सत्वगुण है। वस्तु के उपयोग से परिणाम तक अच्छा बुरा अनुभव आना, ये रजोगुण है। और वस्तु के उपयोग से परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव आना, ये तमोगुण है। और ये 8 मिलकर ही सगुण साकार होता है, जिसका अनुभव हमने एक एक कण में संपूर्ण विश्व में लिया। अब इसके भीतर आत्मा है, और आत्मा का विषय आते ही फिर लोग चमत्कारिक बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि आत्मा देखने की चीज होती है, आत्मा तो मानने की चीज होती है। लेकिन सदगुरु कहते हैं नहीं, जो है उसे दिखाया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन देखने के उपकरण, देखने के साधन अलग होंगे। यदि हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देखना है तो आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से काम लेना होगा। यदि हमें 3 गुणों को जानना है तो मन से इनको जाना जा सकता है। लेकिन अगर आत्मा को जानना है तो तुम्हें अपनी बुद्धि से विचार करना होगा। और यही इस
6वें अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, अब अक्षर आत्मा को जानने की सूरीत ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही ये। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अज स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। ये अक्षर अनुभव नामक सर्वांग योग का 6ठा अध्याय है, जिसमें हमें सद्गुरु भगवान ने अक्षर आत्मा की पहचान कराई है, अक्षर आत्मा का दर्शन करा दिया है। अधिष्ठान से लेकर इस विश्व के एक एक कण में वो आत्मा कैसे है। आत्मा किसे कहते हैं? जिसके बगैर वस्तु का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व ही न हो, उसे आत्मा कहते हैं। उसी अस्तित्व ने भातित्व यानी वही अस्तित्व दिखता है और प्रिय रूप से दिखता है। वो अस्तित्व है, दिखता है और प्रिय रूप से दिखता है। और ये अनुभव एक एक कण में विश्वरूप परमात्मा के अक्षर आत्मा का दर्शन करना, जिसने आकार धारण किया है। इस वस्तु ने आकार धारण किया है मीठेपन से। अगर मीठापन न हो तो इस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होगा। यदि लिखने की प्रेरणा नहीं हो, लिखने का अगर यानी चाहत न हो, इच्छा न हो, तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो इस वस्तु का आत्मा है। तो इस आत्मा को हम आगामी अंक में क्रमशः व्यवस्थित जानेंगे, समझेंगे। अपने प्रिय मित्रों से पुनः पुनः आग्रह करते हैं कि वे क्रमशः सर्वांग योग को जानेंगे और इस जीवन को कृतकृत्य करते हुए इस नर जन्म का सार्थक भी प्राप्त कर सकते हैं। हम सब सहयात्री है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम यहाँ प्रयोग दिखाते हैं तो हम उपदेशक हो जाते हैं और आप श्रोता। लेकिन जब सद्गुरु भगवान अपने जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उनको बोध देते हैं तो वो उनका अनुभव होता है। हम सब अध्ययन करने वाले विद्यार्थी है। इस दृष्टि से हम सब अत्यंत जागरूक रहकर अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एकाग्र और निर्मल करके इस आत्मदर्शन में हम अध्यात्म विश्व विज्ञान की ओर से आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।